हेलो बच्चों, बीएचयू पीजी का फर्स्ट राउंड कट ऑफ आ गया है और आप सभी लोगों का अगर सिलेक्शन हुआ है तो हमारे साथ रिजल्ट को सेलिब्रेट करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसके अलावा जो है वो हमने कमेंट बॉक्स में भी पिंड कर दिया है, तो जाकर के वहां पे गूगल फॉर्म को भरिए, अपने फोटो वगैरह को दे करके हमारे साथ रिजल्ट को जरूर सेलिब्रेट करिए। और साथ ही साथ अब हम बात करने वाले हैं कि उसके आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है। साथ ही साथ कुछ टेक्निकल दिक्कतें हैं जो आपको फेस करने को पड़ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए वैसे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि हम ये बात करेंगे कि भाई यहाँ पे अगर हमारा जो लिस्ट है, लेट्स अज्यूम कि हमें जो है वो थर्ड प्रेफरेंस मिला है। लेट्स अज्यूम पहला नंबर पे हमने भरा था भाई कि हमें मेन कैंपस मिल जाए। पहला नंबर पे हमने रखा था कि मेन कैंपस मिल जाए, ठीक है, मेन कैंपस मिल जाए। लेकिन अभी सर मुझे जो है वो वीसीडब्ल्यू ही मिला है, ठीक है। मान लीजिए कि आपका थर्ड नंबर वीसीडब्ल्यू मिला है, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि चौथे नंबर या छठे या आठवें नंबर का जो है वो आपका डीएवी मिला है, ठीक है। तो ये आपको अगर मिला है डीएवी पेड सीट, लेट्स अज्यूम मिला है, तो यहां पे अब आपके लिए क्वेश्चन है कि सर क्या हम अगर इसको पेमेंट नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा और आगे जो है वो मुझे मेन कैंपस जब मिलेगा तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी या कर लूंगा। अगर आप अभी पेमेंट नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का अगर पेमेंट लिंक गया हो और अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो फिर आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, आपका अगला कट ऑफ नहीं आएगा, आप उस पूरे प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। इसलिए ये पेमेंट करना बहुत जरूरी है। आपका चाहे जो भी हो, पेमेंट लिंक आया हो तो वो आप पेमेंट कर दीजिए। दूसरी चीज ये है कि सर मेरा मार्क्स ठीक है लेकिन मुझे उम्मीद है कि दूसरी जगह भी एडमिशन मिल जाएगा और पैसा भी मेरा अटक रहा है अच्छा खासा, भाई 35,000 कहीं पे आपको 20,000 रुपए पैसा अटक रहा है, तो वैसे में क्या करना चाहिए? तो वैसे में आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो कि अगर आपके लिए एक बैकअप में है जहां पे कंफर्म है और एक आपका टारगेट है तो फिर आप आराम से छोड़ सकते हो इसको। तब आप मान लो कि हमने लात मार दिया बीएचयू की सीट पे, ठीक है। नंबर 1 ये पॉइंट हो गया। नंबर 2 पॉइंट यहां पे आपके आ रहा है भाई कि अपग्रेड और फ्रीज क्या होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड हमने एक शॉर्ट्स डाल दिया था, हालांकि अपग्रेड और फ्रीज क्या होता है, ठीक है। तो अपग्रेड और फ्रीज का देखो सिंपल सी बात यह है कि अपग्रेड का मतलब होता है कि यानी कि अभी जैसे 8वें नंबर पे है तो आप चाहते हैं कि आगे अपग्रेड होकर के थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ या 1 नंबर पे जाए, तो इसलिए अगर आप ये चाहते हैं तो पेमेंट डन करने के बाद अपग्रेड का बटन जरूर दबाइएगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और साथ ही साथ अगर नंबर 1 पे आ गया है आपका तो फिर आप फ्रीज कर सकते हैं। हालांकि वहां पे जो डिपार्टमेंट है वो गलत दिखा रहा है, उससे कोई घबराने वाली जरूरत नहीं, वो ऊपर की ग्लिच है, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं कि सर सेकंड राउंड की कट ऑफ जो है वो कितनी जा सकती है। सेकंड राउंड की कट ऑफ जो है वो कितनी जा सकती है? तो देखो भाई एक चीज मैं बता रहा हूं, सारे बच्चे जो टॉपर होते हैं ना वो हमेशा हर जगह का फॉर्म भरते हैं। वो जो है वो जेएनयू का भी फॉर्म भरेंगे, वो जो है वो डीयू का भी फॉर्म भरेंगे और बीएचयू का भी फॉर्म भरेंगे। तो अभी बीएचयू पहला राउंड लेकर के आया है तो यहां का कट ऑफ एकदम ऊपर होगा, क्योंकि सारे बच्चे लगभग सारे बच्चे 75% स्टूडेंट्स जो है वो टॉपर्स यहां के बीएचयू के फॉर्म जरूर फिल करते हैं, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा हाई है। अभी जैसे जैसे डीयू का कट ऑफ आएगा, जैसे जैसे जेएनयू का कट ऑफ आएगा, तो यहां से जो है वो हमें एडमिशंस विड्रॉ भी होंगे और उसके अलावा जो है वो कट ऑफ डाउन भी जाता है। नॉर्मली भी सेकेंड राउंड में कट ऑफ जो है वो डाउन जाएगा। लेकिन अब ये चीज भी है यहां पे कि इन दोनों का कट ऑफ कब आता है, उसके बाद थोड़ा सा और ज्यादा डिक्लाइन होता है। तो अभी सर कितना हम सेफ मान सकते हैं, तो वो मैं आपको एक बार आपको उदाहरण से दिखा देता हूं। देखो यहां पे जैसे एमए हिस्ट्री का हमने खोला हुआ है, आपको जो है वो कट ऑफ देखना हमने कल ही बता दिया था, आप एक बार चेक कर लेना वहां पे वीडियो जाकर के। और अभी तक अगर आपने गूगल फॉर्म भी नहीं भरा तो वो भी आप भर सकते हो। देखो भाई आर्य महिला पीजी कॉलेज, ठीक है, यहां का अगर पहले राउंड में C1 EWS के लिए यानी कि आपका बीएचयू कोटा के लिए, बीएचयू कोटा का 115 गया है तो ऑलमोस्ट मान करके आपको चलना है कि 90 से लेकर के 80 नंबर, 75 नंबर भी है तो आपका कट ऑफ यहां क्लियर हो जाएगा। यानी कि क्या मतलब हुआ, अगर नंबर कम है, मार्क्स कम अगर आपका कट ऑफ गया हुआ है तो वहां से अगर मान सकते हो आपकी लगभग 30 नंबर या फिर आपका 25-20 नंबर तक का एकदम सेफ है। लेकिन अगर यहां पे वही बात करें कि थोड़ा सा जहां पे कट ऑफ हाई गया होगा, जैसे कि हम थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ा लेते हैं और मेन कैंपस का देख लेते हैं। जैसे देखो ये मेन कैंपस का है, यहाँ पे C2 SC का है, तो यहां ऑलमोस्ट मान के चलो कि 40 नंबर का आपके पास गैप बचा हुआ है कि यहां पे आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है। C1 UR का देख लो 184 नंबर है, यहां पे मान के चलो कुछ नहीं तो मुझे लगता है कि इस बार C1 UR का कट ऑफ जो है वो 150 तक तो एटलीस्ट गिरना चाहिए, या फिर आपका
155 तक, ठीक है। इससे जो है वो कम आपको नहीं आएगा। समझ में आ रही बात? यानी कुल मिलाकर के एक जमा बात, अगर मैं सारे कट ऑफ्स के बारे में बात करूं तो अगर आपका स्कोर अभी जो कट ऑफ है वो लगभग जो है वो 160 से बढ़ा करके आपका 100 या 200 तक है, ठीक है, 200 तक है, तो इसमें आप -30 से लेकर के -40 तक का आप उम्मीद लगा सकते हो। और अगर आपका यहां पे कट ऑफ जो है वो लगभग 130 से लेकर के 160 के बीच में है तो आप लगभग मान के चल सकते हो कि -25 से -30 के आसपास तक का आपका कट ऑफ गिर सकता है। समझ में आई बात? तो इस अंदाजे को ध्यान में रखते हुए आपको आगे की कार्यवाही करनी है। अब यहां बात आई कि सर सेकंड राउंड आएगा कब? तो सेकंड राउंड का आप मान सकते हो कि अभी 14 तक पेमेंट लिंक दिया हुआ है फर्स्ट वालों का, तो ऑलमोस्ट 16 तक जो है वो आप उम्मीद कर सकते हो कि आपका सेकंड राउंड आ जाएगा। अब ये राउंड्स बहुत आसान होते हैं, एकदम लगातार चलते रहते हैं। कितने राउंड आएंगे सर? तो लगभग 6 से 7 राउंड, और प्लस उसके बाद आपका एक स्पॉट राउंड या मॉपअप राउंड होता है, वो भी आएगा। एक बात और आप पूछ दे रहे हो भाई कि पेड सीट क्या होता है? अगर ये जानना है तो आप अगले वीडियो में कमेंट कर दो, मतलब इस वीडियो में कमेंट कर दो, हम अगला वीडियो लेकर के चले आएंगे। बाकी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। और उसके अलावा जो है वो आप हमारे गूगल फॉर्म को भर दीजिए अगर आपने द हिस्टोरिका से सहायता लेकर के कहीं भी जो है वो सफलता पाई हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।